और पाकिस्तान सोचने वाला नहीं है, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान बार बार मार खा रहा है, बेइज्जत हो रहा है, अपनी बेइज्जती करा रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, हमारे देश का विपक्ष भी बार बार चुनाव में हार के बावजूद, जनता के आईने को दिखाने के बावजूद सुधरता नहीं है। इस बार यह बीड़ा उठाया यूपी के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जिसने अपनी पुरानी साथी आरएलडी के बहाने पूरे जाट समाज को ही निशाने पर ले लिया। पहले इनके मुखिया अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को चवन्नी बताया और अब इनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्यामलाल ने तो हद ही पार कर दी। उन्हें तो जाट समाज को ही चवन्नी अठन्नी बताया है। अब समाजवादी पार्टी इनसे वोट की उम्मीद करेगी और जब चुनाव हार जाएगी तो ईवीएम, वोट चोरी, एसआईआर का आरोप लगाने से पीछे नहीं रहेगी। जबकि इस हार की नींव उसने खुद ऐसी बयानवीरों के बयानों से ही रखवा दी थी। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों जाट सपा के निशाने पर है, देखिए। जैसा गुरु वैसा चेला, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले चवन्नी बनाए, चवन्नी से अठन्नी बनाए, अठन्नी से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जब अब मुलायम सिंह यादव ने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया था। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। पीडीए का दिन रात दम भरने वाले अखिलेश यादव को शायद अब जाट समाज की जरूरत नहीं है। उनके और उनकी पार्टी के बयानों से यही नजर आता है। एक और इनकी पार्टी वाले आजम खान को गृह मंत्री बनाने की तकरीरें देते हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना सब बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। दूसरी तरफ यही लोग जाट समाज को चवन्नी और अठन्नी कहते नजर आते हैं। अखिलेश तो अखिलेश, उनकी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल तो उससे भी आगे निकल गए और ये तक कह दिया कि जाट समाज को चवन्नी से रुपया समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को रुपया बनाने का काम किया है। जो समाज राजनीतिक हाशिए पर रहा है, जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले चवन्नी बनाए, चवन्नी से अठन्नी बनाए, अठन्नी से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। ऐसे लोगों को अवसर समाजवादी ने दिया। यानी जो भाषा जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव ने की थी, वही भाषा श्यामलाल की जाट समाज को लेकर है। यानी समाजवादी पार्टी जाटों को क्या समझती है, ये खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के इस बयान पर आपत्ति जताई। कहा कि जाट समाज के अपमान पर अखिलेश यादव माफी मांगे, वरना चुनाव में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंकना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जानबूझ करके पूरी जाट समाज को टारगेट करके जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जाट समाज को अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जब अब मुलायम सिंह यादव ने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया था। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के इस बयान के लिए या तो अखिलेश यादव माफी मांगे, वरना पूरी समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर विवादित बयान दिया था और उनकी तुलना चवन्नी से की थी, जिस पर जयंत चौधरी ने साफ लहजे में कहा था कि अखिलेश यादव अपनी चिंता करें और अपने साथियों का वो कितना सम्मान करते हैं, इसका आईना भी दिखाया। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाता। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। चुनाव में सपा से गठबंधन में आरएलडी को 33 सीटें मिली थी। आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं सपा ने 111 सीटों पर कब्जा जमाया था। जबकि 2017 के चुनाव की बात की जाए तो सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं आरएलडी को मात्र 1 सीट मिली थी। यानी 2022 में दोनों के साथ आने का फायदा हुआ था। सपा आरएलडी गठबंधन को फायदा होने की मुख्य वजह जाटलैंड थी, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश।
जहां गठबंधन ने मिलकर 32% सीटों पर कब्जा जमाया। गठबंधन को 126 सीटों में से 41 सीटें मिली थी, जबकि 2017 में सपा 126 में महज 14 सीटें जीत सकी थी। वहीं आरएलडी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था। गठबंधन की सीट बढ़ने की बड़ी वजह जाट समाज रहा, जिसे आरएलडी का पारंपरिक वोट माना जाता है। उसने गठबंधन को जमकर वोट दिया और सपा को 100 के पार पहुंचाया। यूपी की राजनीति में जाटों के वोट काफी महत्व रखते हैं। यूपी में करीब 2.5% जाट वोट है। खासकर पश्चिमी यूपी में जाट करीब 14% है और 40 सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद यही वजह रही कि 2022 में पश्चिमी यूपी में इस गठबंधन का फायदा दोनों पार्टियों को मिला। लेकिन इस बार जयंत बीजेपी के साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी को फिर से 2017 से भी बुरा हाल होने का डर सता रहा है। तभी तो कभी जयंत तो कभी जाट समाज दोनों को निशाना बना रहे हैं। तो अखिलेश यादव समाज के